औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ अबाउट सर्कुलर मोशन। कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग anti-clockwise along a circular path in horizontal plane, then the direction of angular velocity is। कि आपके पास मान लें कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो आपने ये बताना है कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे चार पॉसिबल आंसर्स गिवन है। हमने यहाँ पे इन चार पॉसिबल आंसर में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान अगर आपने किसी भी एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो आप उसे बड़ी इजीली बता सकते हैं। इसके लिए हमने एज्यूम किया हुआ है कि लेट्स से कि हमारे पास एक सर्कल है। ये ऑलरेडी मैंने सर्कल यहाँ पे बना दिया है। एंड उस सर्कल का ये हमारे पास क्या है, एक रेडियस है। एंड इस सर्कल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट से ये बॉल है, जो भी है मूव कर रहा है। एंड इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन कि घड़ी की ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ये बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं बल्कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उन सब की हम डायरेक्शन बता सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? वो डायरेक्शन हम बताते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब वो राइट हैंड रूल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड रूल क्या है। दिस इज़ राइट हैंड रूल। आपने अपना दायां हाथ यूज़ करके एक रूल बना लिया है। और वो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि कर्ल फिंगर्स ऑफ your right hand in the direction of rotation। तो आपने ये करना है कि अपने दाएं हाथ को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करना है। दाएं हाथ की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करना है। मैं अपने हाथ को यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ सके। ये हमारे पास सर्कल है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आपने अपना दायां हाथ लेना है और आपने इसको इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करना है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने घुमाना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में मेरा हाथ भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये जो आपके पास एरो है, दिस इज़ बेसिकली एरो जो है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा है। एंड मेरा हाथ भी इसी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपने क्या करना है, कर्ल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन thumb will give direction of angular quantities। कि आपने क्या करना है कि अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करना है। देन ये आपका जो थंब है ये आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी देगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं इस सर्कल के ऊपर। तो इस सर्कल में देखें हमारे पास आपने ऐसे कर्ल किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थंब है, थंब विल बी इंडिकेटिंग आउट ऑफ द पेज। कि यहाँ पे आपका जो थंब है इसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करें तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सर्कल। तो आपके पास ये जो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एंगुलर क्वांटिटी। उस एंगुलर क्वांटिटी में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
उसके बाद आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। सो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जिनकी डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। सो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, राइट हैंड रूल क्या है कि कर्ल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेशन है उस डायरेक्शन में आपने अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को कर्ल करना है, घुमाना है। तो आपका ये जो थंब है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर भी दिया है, तो आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जितनी भी हैं ये क्या एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर यहाँ पे हम इस डायरेक्शन को अपोजिट कर देते, अगर मैं कहता हूँ वो क्लॉकवाइज हो जाता, तो मेरा फिर थंब जो है वो डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई है, जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी वो हमारे पास क्या है, वो अपवर्ड होंगी, यहाँ पे पेज के बिल्कुल प्लेन के बिल्कुल अपवर्ड होंगी। सो यहाँ पे जो 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन है, सो उन 4 पॉसिबल आंसर में हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो आंसर्स की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि टेंजेंट टू द एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, के आपके पास जो एंगुलर क्वांटिटी है या एंगुलर वेलोसिटी है ये सर्कल के टेंजेंट है। तो ये तो हमारे पास सर्कल के टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट होना है कि किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो आपके पास कोई भी लाइन, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे टेंजेंट नहीं है। सेकंड वन क्या है कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल नहीं है बल्कि ये अवे फ्रॉम द सर्कल है। सो ये वाला आंसर भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। एंड थर्ड आंसर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कि अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन है, दिस इज लेट्स से एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन अगर मैं यहाँ पे बाहर करके इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, लाइक दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो ये जो मैंने वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल आपको कुछ यूं दिखाई दे रहा है ये। सो ये जो है इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज अ परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन। एंड पहली बात तो ठीक है कि ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आउट ऑफ द पेज भी है। मतलब ये है कि पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, पेज के अंदर की तरफ नहीं जा रहा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड कमिंग आउट ऑफ द पेज है, और पेज से ये बाहर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो हमारे पास दो तरह की और रिप्रेजेंटेशन भी होती हैं, एक होती है हमारे पास डॉट रिप्रेजेंटेशन, एक होती है क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास ये चीज़ ना लिखी हो कि जी कमिंग आउट ऑफ द पेज एंड गोइंग इनटू द पेज, तो बाज़ औक़ात इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है। तो अगर आपके पास डॉट रिप्रेजेंटेशन है, तो डॉट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपके पास, हम इसे लिखते हैं आउट ऑफ पेज, कि कोई भी चीज़ पेज से बाहर निकल रही है। एंड अगर क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है तो इसको हम लिखते हैं कि दिस इज इनटू द पेज, कि कोई भी चीज़ पेज के अंदर जा रही है। अगर मान लें कि मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, तो ये वेक्टर जो है ये आपके पास क्या होगा, ये दिस इज इनटू द पेज। और दूसरा वेक्टर अगर बिल्कुल इसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया जाए, सो दिस इज आउट ऑफ द पेज। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।